हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। देखिए, ट्रायंगल्स के बारे में अब तक आपने क्या रेशियो के बारे में पढ़ा, आपने थेस थ्योरम के बारे में पढ़ा, फिर आपने किसके बारे में एंगल्स और क्या साइड साइड और साइड एंगल साइड थ्योरम के बारे में पढ़ा। देखिए, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम किसके पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड। किससे रिलेटेड? एरिया। अगर कोई दो ट्रायंगल दिया गया है तो उनका एरिया कैसा होगा? अगर एरिया इक्वल होगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरिया कैसा होगा? इक्वल होगा। और अगर एरिया इक्वल होगा तो उनकी साइड का जो रेशियो होगा कैसा होगा? करस्पॉन्डिंग टू द स्क्वायर होगा। उनके जो साइड कैसे होंगे? एरिया, जो भी ट्रायंगल्स का एरिया होगा उसका स्क्वायर होगा। साइड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। वही हमको क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है। देखिए, ये थ्योरम है 6.6। इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है, ये बोर्ड में इस बार क्लास 10 में बोर्ड के प्रूफ नहीं आएगा। तो देखिए, दिया गया है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding side। देखिए, ये दिया गया है दो ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल किसके? डी ई एफ के। ये हमको दिया गया है, क्या दिया गया है? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनका एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। एरिया हमारा किसके हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी बराबर किसके हो जाएगा? ट्रायंगल डी ई एफ पे। इनका एरिया हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। देखिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, उनका एरिया क्या इक्वल हो जाएगा, तब वो हमारी थ्योरम क्या फॉर्मेशन करेगा। तो हमारा थ्योरम जो है ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? उनके जो साइड है, ये जो साइड ए बी है, इस किसके होगा? इस डीई का क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। इस साइड का स्क्वायर होगा। फिर हमारी इस बीसी साइड, इस ईएफ साइड का स्क्वायर होगा। फिर किसके इक्वल होगा? ये हमारी एसी साइड किसके? इस डीएफ साइड की क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, मतलब कि रेशियो हो जाएगी। ये कैसे हो जाएंगे? ये हमारे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग टू द रेशियो के होंगे। तो ए बी अपॉन डीई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बीसी अपॉन ईएफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके? एसी अपॉन डीएफ का होल स्क्वायर। इसी से रिलेटेड हमको क्या करना है? क्वेश्चंस को क्या करना है? सॉल्व करना है। और हमको क्या एक्सरसाइज 6.4 में कुल 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। उन क्वेश्चनों को हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलिए हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं अब एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन है। करा क्वेश्चन फर्स्ट, लेट ABC triangle DEF and their areas be 64 centimeter and 121 centimeter square respectively। If EF दिखा दिया है, EF इक्वल टू कितना दिया है? 15.4 सेंटीमीटर। फाइंड BC। हमको क्या फाइंड करना है? ये देखिए, BC हमको क्या करना है? यही हमको क्या करना है? फाइंड करना है, इसी की वैल्यू। और हमको EF दिया गया, कितना दिया गया? 15.4 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हमारा जो ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल है किसके? डी ई एफ के। ऐसा हमने राइट कर दिया। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका एरिया हमारा कैसा हो जाएगा? तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके? ए बी सी। कैसे होंगे? ये हमारा एरिया कैसा होगा? रेशियो में होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके? ट्रायंगल हमारा हो जाएगा डी ई एफ। हमारा ये क्या हो जाएगा? ट्रायंगल डी ई एफ किसके इक्वल हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा साइड्स का स्क्वायर है, करस्पॉन्डिंग टू द साइड्स ऑफ स्क्वायर किसके होगा? ए बी स्क्वायर अपॉन किसके? बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके होता है? बी सी स्क्वायर, बी सी अपॉन किसके? ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके? सी ए अपॉन किसके? एफ डी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए, हमको जिसकी जिसकी वैल्यू दी गई है वो रख देते हैं। देखिए, हमको किसकी वैल्यू दी गई है? ए बी सी और डी का। इसका एरिया कितना? 64। तो देखिए, इसका एरिया हम 64 लिख रहे हैं, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डी ई एफ का एरिया कितना है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए इस BC अपॉन EF ये इक्वल होते हैं सब। तो हमने यहाँ का BC की वैल्यू हमको पता नहीं है, इसी की वैल्यू फाइंड करी। तो हमने यहाँ BC राइट कर दिया। और हमारा क्या था? EF कितने दिया गया है? 15.4 सेंटीमीटर। देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। और इसका क्या होता है? इसका ऐसे स्क्वायर होता है, ऐसे हमने स्क्वायर राइट कर दिया।
इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 8/11 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके, BC अपान किसके 15.4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो गया। देखिए इसका हम क्या लिए, रूट निकाल लिए। अगर इसका हम रूट ले लेंगे तो कितने आ जाएगा, 8/11 इक्वल्स किसके हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा BC अपान किसके 15.4 सेंटीमीटर। देखिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई 15.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई किससे 11 इक्वल्स टू में आप लिख दिए BC। देखिए 11 से डिवीजन करेंगे तो 11 1 जा 11, कितना कैरी बचा 4, तो ये 4.4 हो गया। फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, कितना आएगा 4 हो जाएगा। तो इसको हम 11 4 जगह 44 का कैंसिल हो गया। देखिए इस 14 का मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे, 8 में करेंगे, मीन्स हो गया 1.4 का मल्टीप्लिकेशन 8 में करेंगे। तो देखिए 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका हम 14 टेबल पढ़ लेते हैं, 8 टाइम्स कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। देखिए 1 नंबर पे डेसिमल, हम डेसिमल लगा दिए, ये किसको लिख दिए, इसको लिख दिया हम सेंटीमीटर इक्वल टू किसके हो जाएगा, BC के हो जाएगा। इस तरह से हमको किसकी वैल्यू, BC की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमने BC की वैल्यू फाइंड कर लिया। BC इक्वल टू हमारा कितना आ गया 11.2 सेंटीमीटर। किसने, हमने इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमको क्या फाइंड करना था, BC फाइंड करना था, तो ये हमने क्या कर लिया, इसको फाइंड कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू किसके है, DC। देखिए AB ये हमारी लाइन किसके पैरेलल, इस DC के पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O इफ AB इक्वल्स टू किसके है 2 टाइम्स ऑफ CD। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया AOB एंड ट्रायंगल COD। हमको ये बताना है, क्या बताना है, एक हमको ये क्या दिया गया है, ट्रेपेजियम दिया गया है। ट्रेपेजियम के डायगोनल एक दूसरे पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट, मतलब क्या करते हैं, ट्रेपेजियम के डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे। और कह रहा है AB हमारा पैरेलल किसके, इस DB के क्या है, DC की क्या है पैरेलल। और आपको गिवन में दिया गया है AB इक्वल टू किसके, ये जो AB किसके बराबर है, इस 2 टाइम्स ऑफ CD के बराबर है। तो हमको फाइंड करना है, इस ट्रायंगल निकालना है। ट्रायंगल देखिए हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल AOB किसके हमारा हो जाएगा, इसका रेशियो निकालना है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब कि इसका एरिया का रेशियो हमको फाइंड करना है। तो कैसे आएगा, तो चलिए सबसे पहले इस ट्रायंगल को हम क्या प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करते हैं। तो देखिए गिवन में दिया गया था, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। देखिए लिखा गया है, इतना अगर गिवन में आप लिखना चाहते हैं तो ये लिख दीजिएगा, डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O। और ये लिख दिया AB इक्वल्स टू किसके, CD के। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC वी हैव। देखिए अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, इसके अल्टरनेट एंगल कैसे जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल 1 बराबर किसके, एंगल 2 के, और ये एंगल 3 बराबर किसके जाएगा, एंगल 4 के। क्यों जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल 1 इक्वल्स टू किसके, एंगल 2, और यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल 3 इक्वल्स टू किसके, एंगल 4 के। और ये हमारे कैसे हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमको ने क्या बोल दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा किसके, DOC बाई एंगल सिमिलरिटी से। एंगल क्या है, सिमिलरिटी से ये हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। देखिए अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए एरिया क्या हो जाएगा, ये हमारा जो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो हमारा इसका एरिया कैसा हो जाएगा, इसका एरिया कैसा रेशियो में आ जाएगा। तो हम कहेंगे ट्रायंगल क्या, AOB रेशियो किसके, AB रेशियो अपन किसके, DOC के। तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल
AOP अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके DOC। देखिए इससे क्या हो जाएगा, साइड्स का क्या हो जाएगा, साइड्स कैसे हो जाएंगे रेशियो में। तो देखिए ये हमारा जो साइड्स रेशियो होगा AO अपान किसके हो जाएगा OC के हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा OB अपान किसके DO के हो जाएगा, और ये हमारे जो साइड है क्या AB अपान किसके DC के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे AB अपान किसके DC का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। इसको यहाँ सिमिलरिटी प्रूफ करने के बाद ये हमारे क्या होगा सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हो जाएंगी। तो देखिए हमने ऐसा राइट कर दिया, फिर AB बराबर दिया कितना था 2 टाइम्स ऑफ CD के। तो यहाँ पे हमने दिया 2 टाइम्स ऑफ CD अपान किसके, यहाँ पे ये जो DC लिखा गया इसको आप क्या कर दीजिए CD कर दिए, ऐसे CD लिख दीजिए। यहाँ पे हमारा क्या होगा CD हो गया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। देखिए CD से CD कैंसिल हो गया, तो किसके आ गया 2 का स्क्वायर करेंगे 4 अपान 1। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशियो किसके हो गया, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इक्वल्स टू 4:1 के। यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया, दिखाना था इस ट्रायंगल का रेशियो कितना आएगा। तो इस ट्रायंगल का रेशियो हमारा इतना आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हमने क्या 2 को सॉल्व कर दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन फिगर ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at O, so that area of triangle ABC upon area of triangle DBC किसके इक्वल होगा AO अपॉन DO के। इसके क्या होगा इक्वल होगा। ये हमको क्या करना है प्रूफ करना है। ये ऐसा दिखाना है कि हमारा जो साइड्स का जो रेशियो होगा AO अपॉन किसके होगा DO होगा, ये हमको दिखाना है। तो देखिए इसका एरिया हमको दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से हम क्या करते हैं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस A से हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर एक लाइन कहां पे ड्रा करते हैं, इस लाइन BC पे ड्रा करते हैं, और इसका नाम लिख देते हैं AM। और सेम टू सेम वही वर्क हम कहां से इस D पॉइंट से क्या करते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन क्या करते हैं ड्रा करते हैं इस BC लाइन पे, और इसका नाम लिख देते हैं क्या लिख देते हैं N। ये भी हमारा राइट एंगल होगा और यहाँ पे राइट एंगल फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए गिवन में क्या दिया गया है, हमको दिया गया है ABC एंड DBC आर 2 ट्रायंगल ऑन द सेम बेस। इस BC बेस पे 2 ट्रायंगल है, एक कौन सा है ये कह रहा है ABC है, दूसरा क्या है DBC है। किस बेस पे है इस BC पे है। तो यहां पे हम गिवन में लिख देंगे ट्रायंगल ABC and triangle DBC on the same base is BC। देखिए ऐसा हमने क्या कर दिया राइट कर दिया। अब कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने दिया AM परपेंडिकुलर है किस पे BC एंड हमारा क्या है DN परपेंडिकुलर है किस पे BC पे। ये देखिए परपेंडिकुलर है तो हमने ऐसे क्या कर दिया ड्रा कर दिया, और यहां पे हम लिखते हैं प्रूफ। देखिए हमने टू प्रूफ नहीं लिखा है क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है, ये दिया गया है, ये हमको यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसलिए टू प्रूफ। ये हमारा यहाँ पे लिखिए क्या प्रूफ करना है हमको, ये हमारा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल रेशियो DBC किसके हमारा रेशियो में होगा AO अपॉन DO के रेशियो में होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO वी हैव। देखिए ये 2 ट्रायंगल ले लेते हैं, तो इसमें हमारा कौन सा एंगल M इक्वल्स टू किसके एंगल N के। ये देखिए एंगल M और ये एंगल N किसके इक्वल होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 90 डिग्री। ये हमने क्या किया था कंस्ट्रक्शन किया था। ये क्या किया था हमने कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे बाई कंस्ट्रक्शन के द्वारा हो गया। दूसरा क्या होगा देखिए ये जो एंगल है एंगल कौन सा AOB, और यहाँ एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एंगल हो जाएगा DOC। कैसा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं एंगल AOM
इक्वल्स टू एंगल किसके लिख दे रहे हैं, एंगल DON। यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहां पे लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसा हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अगर ये ऐसे हो जाएंगे तो हम क्या देंगे, क्या कह देंगे, ट्रायंगल AMO कैसे हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे किसके, DNO। ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, बाई एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, ये क्राइटेरिया से क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AM अपान किसके, DN, और दूसरा क्या लिखेंगे, AO अपान किसके, AO अपान DO यहां पे लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा बाई सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कौन सा हो जाएगा, सिमिलरिटी, यहां पे लिख देंगे, ये कैसा हो जाएगा हमारा, CPST। ये हमारा क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके साइड कैसे हो जाएंगे, रेशियो हो जाएंगे। क्या लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये हमारे किसके करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए, किसके, सिमिलर ट्रायंगल के, इसलिए उसके इक्वल हो जाए, मतलब कि इसके रेशियो में हो जाएंगे। चलिए, सिमिलर दिखा दिया और ऐसा हमने रेशियो दिखा दिया। अब हमको क्या दिखाना है, इसका एरिया निकालना, किसका एरिया, ABC का। तो चलिए हम यहाँ पे फाइंड करते हैं किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC। तो देखिए, जब इन ट्रायंगल ABC लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू किसके हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो देखिए 1/2 लिख दिया। बेस कितना हमारा है, बेस हमारा BC है, और हाइट कितना है, हाइट हमारा किसके है, AM के है। ऐसे हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया। ऐसे हम दूसरा भी ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जा रहा है, D, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल D हमारा DBC इक्वल्स टू 1/2 बेस हमारा कौन सा हो जाएगा, BC हो जाएगा, और हाइट हमारी क्या हो जाएगी, हमारी हाइट DN हो जाएगी। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया, और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। देखिए, इसको हमने ऐसे राइट कर लिया। फिर अब यहाँ थोड़ा इरेज करते हैं, क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। यहाँ लिख देते हैं डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2 V है। देखिए, जब डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल्स टू 1/2 BC इंटू किसके हो जाएगा, BC इंटू AM, और दूसरा हमारा हो जाएगा 1/2 BC इंटू किसके, DN हो जाएगा। देखिए, ये BC से BC क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इसको हम लिख देंगे किसके, AM अपान किसके, DN लिख देंगे। देखिए, ये AM अपान DN हमारा किसके बराबर है, तो ये हमारा यहाँ पे आपने लिखा था AO अपान किसके, DO के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AO अपान किसके, DO, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, AM अपान DN इक्वल्स टू किसके, AO अपान DO। आपने क्या किया था, प्रूफ किया था। तो हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। कैसा होगा इसका एरिया, ऐसे होगा। हमको ऐसे प्रूफ करना था, तो ये हमने क्या दिखा दिया कि ये हमारा किसका होगा, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल्स टू इसका AO अपान किसके, DO। ये हमको प्रूफ करना था, तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। कह रहा है दो ट्रायंगल्स का क्या है, एरिया कैसा है, इक्वल है। तुमको प्रूफ करिए वो ट्रायंगल हमारे कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। सॉरी,
कॉन्ग्रुएंट होंगे। वो दो ट्रायंगल हमारे कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये प्रूव करना है। देखिए हमने बना दिया दो ट्रायंगल, एक लिख दिया ABC, दूसरा लिख दिया क्या, PQR। क्या कह रहा है, दो ट्रायंगल क्या हो रहे हैं, सिमिलर है, तो हमने लिख दिया ABC सिमिलर ट्रायंगल है किसके, PQR के, और इनके क्या आ रहा है, इनका एरिया जो क्या है वो इक्वल दिया गया, तो हम यहाँ पे लिख दिए एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके हो गया, PQR। ये ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, दोनों इक्वल दिए गए। हमको प्रूफ करना है ये ABC ट्रायंगल इस PQR ट्रायंगल क्या होगा, इक्वल, मतलब कि कॉन्ग्रुएंस होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये ट्रायंगल्स का, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो कैसा होगा, करस्पॉन्डिंग रेशियो होगा, वो कैसे होगा, प्रोपोर्शनल में होंगे। अगर ये ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा, साइड्स प्रोपोर्शनल में हो जाएंगी और हमारा ये एरिया दोनों इक्वल है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR we have। देखिए ऐसा हमने लिख दिया, तो यहाँ पे हमको ट्रायंगल सिमिलर दिया गया है, तो एरिया हम लिख देते हैं। तो अगर वो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उनका एरिया कैसा होगा, प्रोपोर्शनल में होगा, तो यहाँ पे हम लिख दिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, PQR इक्वल्स टू हमारा क्या जाएगा, AB अपान किसके, PQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके, BC अपान किसके, QR का होल स्क्वायर। तीसरा हमारा क्या होगा, CA अपान किसके, RP का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ऐसा हो गया। देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, ABC के प्लेस पे क्या, PQR अपान किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। देखिए ये हमारा दोनों बराबर है, ये कैंसिल हो गया, ये आगे क्या आ गया, AB अपान किसके, AB अपान PQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपान किसके, QR का होल स्क्वायर इक्वल्स टू CA अपान किसके, RP का होल स्क्वायर। तो इस, अगर ये होल स्क्वायर हो गया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा किसके, 1 के बराबर हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया और ये सब क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 इक्वल्स टू किसके, AB अपान किसके, PQ का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, Q का स्क्वायर, कामा ऐसे हम लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू किसके, BC अपान किसके, QR का स्क्वायर, कामा यहाँ पे 1 इक्वल्स टू किसके, CA अपान RP का स्क्वायर लिख दिया, ऐसे स्क्वायर लिख दिया। देखिए क्या, अगर ये ऐसा हो जाएगा तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, AB स्क्वायर इक्वल्स टू किसके, PQ स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू किसके, QR स्क्वायर, और हमारा क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर इक्वल्स टू किसके, RP के स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर हटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, AB इक्वल्स टू किसके, PQ, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, BC इक्वल्स टू किसके, QR, और हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, CA इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, RP के हो जाएगा। अगर देखिए इस तीनों को मैं क्या कहते हैं, इस दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल्स टू किसके, PQ के, BC इक्वल्स टू किसके, QR के, AC इक्वल्स टू किसके, RP के, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा, कैसे, ट्रायंगल PQR के होगा, किस प्रॉपर्टी से, बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी से। ये ट्रायंगल हमारा कैसा हो जाएगा, ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ये प्रूफ करना था, दिखाना ये था कि ये ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे,
कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर उनका एरिया इक्वल होगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे और उनका एरिया इक्वल होगा तो ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यही प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। और हमारा फोर्थ था, कह रहा था कि DEF इज द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ABBC CA ऑफ ट्रायंगल ABC। हमको ये प्रूफ करना था उस ट्रायंगल DEF का जो एरिया है वो किसके हो जाएगा, ट्रायंगल ऑफ ABC के एरिया का कितना होगा, ये हमको क्या करना था, बताना था। उसके ट्रायंगल का रेशियो कितना आएगा, ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो देखिए क्या कहते हैं, उस क्वेश्चन को आप देखिएगा, लगाइएगा, सॉल्व करिएगा। देखिए उसमें कह रहा है DEF इज द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए अगर वो ट्रायंगल ABC के मिड पॉइंट से हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर लीजिएगा। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर लेंगे तो देखिए AB पे हमारा D और BC पे हमारा कौन सा E पॉइंट है, तो DE पैरेलल किसके, AC के हो जाएगा। और इसी तरह से क्या होगा, दूसरा आप बना लेंगे EF पैरेलल किसके, AB के हो जाएगा और DF पैरेलल किसके हो जाएगा, BC के हो जाएगा। तो हमारा इस कंडीशन से अगर ये पैरेलल हो जा रहे हैं तो साइड हमारा कितना हो जाएगा, DE इक्वल टू 1/2 आप किसके हो जाएगा, AC के हो जाएगा। ऐसे EF 1/2 आप किसके हो जाएगा, BC के हो जाएगा, AB के हो जाएगा। और तीसरा हमारा क्या है, DF इक्वल टू 1/2 आप BC के हो जाएगा। ये आप देखिएगा, उसको प्रूफ करिएगा, क्या रिजल्ट उसका आता है, उसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा। नहीं आएगा तो फिर बताइएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। देखिए अब तक आपने क्या पढ़ा था, अब तक क्या उससे करस्पॉन्डिंग टू द साइड का एरिया का स्क्वायर पढ़ा था। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो एरिया होगा किसके, मीडियन का। ये जो हमारा AP और ये DQ हमने क्या इस दो ट्रायंगल में मीडियन रख दिया, इसके क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड से क्या होगा, रेशियो का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए गिवन में हमको क्या दिया गया है, गिवन में दिया गया है दो ट्रायंगल है, उन ट्रायंगल्स का क्या दिया गया है, ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं और AP और क्या है, DQ क्या है, मीडियन है। तो हम यहां पे लिख देते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल है किसके, DEF। AP and DQ is the median। लिख दिएगा AP and DQ is the median of triangle ABC and D ट्रायंगल DEF। देखिए क्या हो गया, इस ट्रायंगल हमारा ये ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल है किसके, DEF के, और AP और DQ हमारा क्या है, मीडियन है किस ट्रायंगल में, ABC और किसके, DQF में। हमको प्रूफ क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिख दिए, हम प्रूफ में लिख दिए यहाँ पे जो हमको प्रूफ करना, टू प्रूव। देखिए प्रूफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हमको दिखाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा AP अपॉन किसके, DQ का होल स्क्वायर। ये हमको ऐसा क्या दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखिए अगर ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF कैसा है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो इनका एरिया हमारा क्या हो जाएगा, इनका हमारा जो एरिया का जो रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग टू द साइड हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, हम लिख देंगे किसके, AB अपॉन किसके, AB अपॉन DE
का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ऐसा हमने लिख दिया। देखिए ऐसा लिख दिया और यहाँ पे दिया है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ के। अगर ये सिमिलर है तो इसके साइड्स कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग्स में होंगे। तो देखिए हमने लिख दिया है रेशियो में होंगे ए बी अपॉन किसके डी ई इक्वल टू किसके बी सी अपॉन किसके लिख देंगे बी सी अपॉन ई एफ। और क्या लिख देंगे दूसरा हम लिख देंगे ए सी अपॉन किसके हो जाएगा, देखिए हमारा क्या जाएगा ए सी अपॉन किसके डी एफ, ऐसा लिख देंगे। तो देखिए अगर हम ऐसा लिख दे रहे हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको लिखिए ए बी अपॉन किसके डी ई और इसको हम लिख दिए। देखिए अगर ये हमारा एपी मीडियन है तो इस बीसी लाइन को टू इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ किसके लिख दे रहे हैं बीपी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ किसके ई क्यू इक्वल्स किसके ए सी अपॉन डी एफ। ऐसा हमने क्या कर दिया राइट कर दिया। देखिए ऐसा राइट कर दिया। तो अब हम इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे हमारा सॉल्व करने पाया ए बी अपॉन किसके डी ई इक्वल्स किसके बीपी अपॉन किसके ई क्यू, ऐसा हो गया। अगर हम एंगल बी, ये हमारा ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल हमारा क्या रहेगा ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल होगा सी ई क्यू के। तो चलिए यहीं पे लिख देते हैं एंगल ए बी पी इक्वल्स टू एंगल किसके डी ई क्यू के। ये कैसा होगा हमका कैसे होंगे ये एंगल इक्वल होंगे। ये क्या हमारा है गिवन। ऐसा है तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल कौन सा होगा ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल होंगे किसके ट्रायंगल डी ई क्यू के बाई कैसे हो जाएंगे साइड एंगल साइड से। ये ट्रायंगल हमारे कैसे होंगे सिमिलर रहेंगे। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं ए बी अपॉन किसके डी ई इक्वल्स टू किसके इक्वल्स टू ए पी अपॉन किसके ए पी अपॉन डी क्यू। देखिए इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं सेकंड कर देते हैं और ये हमने जो लिखा था ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से। तो देखिए 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखिए हमने यहां लिखा था ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लिख देते हैं यहां पे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, देखिए क्या लिखेंगे तो यहां पे हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल्स टू किसके हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन डी ई के प्लेस पे क्या लिख देंगे ए पी अपॉन किसके डी क्यू के का स्क्वायर। देखिए यही हमको प्रूफ करना था, दिखाना था कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया होगा कैसा आएगा, एरिया का जो रेशियो आएगा कैसा आएगा करस्पॉन्डिंग टू द रेशियो ऑफ मीडियन के। देखिए हमने यहाँ पे राइट कर दिया किसके हो गया इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो है वो किसके करस्पॉन्डिंग हो गया करस्पॉन्डिंग टू द रेशियो है किसके मीडियन के रेशियो के इक्वल आ गया। तो ये देखिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। अब आइए ये हमने क्या क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। देखिए क्या कह रहा है एक स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर की क्या कहते हैं देखिए आप जानते हैं स्क्वायर के ऑल साइड्स कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। चलिए हमने मान लिया ये हमारे स्क्वायर है, इसकी जो साइड्स कैसी होगी ए होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब आपको क्या करना है प्रूफ करना है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर के वन साइड पे एक ऐसे क्या बना है इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है। देखिए अगर स्क्वायर के
एक स्क्वायर के एक साइड पे अगर ट्रायंगल बना है तो उसकी साइड्स कैसे होंगी, इक्वल होंगी, और उसका एरिया भी हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा √3/4 a² आएगा। दूसरा कह रहा है कि ये दूसरा जो एरिया हमारा जो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बना किस पे बना है, स्क्वायर के डायगोनल पे बना है। ये देखिए स्क्वायर के हमने यहाँ पे डायगोनल बना दिया ऐसे स्क्वायर का, इसका नाम हमने लिख दिया क्या है, यहाँ पे हमने इसका नाम लिख दिया है ई लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एफ लिख दिया। हमको ये बताना है कि किसका, हमको ये बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई किसके हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया किसके हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ डी बी एफ। इसका हमको ये क्या करना है, प्रूफ करना है, ये दिखाना है। मतलब ये स्क्वायर में दिया गया है, स्क्वायर के साइड पे क्या एक ट्रायंगल बना है, और स्क्वायर के डायगोनल पे क्या बना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल बना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। और इसका हमको दिखाना है कि जो हमारा साइड्स पे बना हुआ ट्रायंगल है वो इसके क्या, जो डायगोनल पे बने हुए ट्रायंगल के क्या है, हाफ है। तो चलिए इसको हमको क्या बताना, प्रूफ करना है। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए सॉल्व। देखिए ये हमको चीज बतानी है, तो लिख दिए यहाँ पे लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज ए। हमने कितना मान लिया, ए मान लिया। देखिए अगर साइड्स ऑफ स्क्वायर ए हो गया तो इस पे क्या, अगर इस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो उसका एरिया कैसा हो जाएगा, हमारा से पहले हम क्या निकालते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा, ये हमने लिख दिया किसके, a√2 के होता है। मतलब इस साइड का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो इसके बराबर है, a√2 के आ गया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों है, तो हमारा इसका ट्रायंगल कैसा होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल होगा। क्यों, किस ट्रायंगल के, DBF के। देखिए क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और कह रहा है इसका एरिया, देखिए कह रहा है इसका एरिया, इस अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम यहाँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABE इक्वल्स किसके जाएगा, √3/4। देखिए साइड का स्क्वायर है तो इसकी साइड कितनी है, a है, तो a का स्क्वायर है, ऐसा हमने राइट कर दिया। फिर हमने दूसरा लिख दिया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल DBF। ये हमारा क्या होगा, √3/4। देखिए साइड स्क्वायर होता है तो साइड हमारा कितना है, ये जो हमारा साइड कितना है 2a√2 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, a√2 का स्क्वायर कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, कितना आ गया, √3/4 2a²। ऐसा हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया। तो चलिए हमने बताया ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल कैसे होंगे, हमारे सिमिलर होंगे। अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसका जो एरिया आएगा कैसा होगा, रेशियो। अगर वो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका एरिया कैसा होगा, रेशियो में होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमारा हो जाएगा, ट्रायंगल हमारा हो जाएगा ABE अपान किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF इक्वल्स किसके हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारा जो एरिया आपने निकाला किसके, यहाँ पे लिख देंगे √3/4a² अपान √3/4 2a²। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, a² से a² कैंसिल हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE के आ गया। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया।
इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 को हमको दिखाना था कि ये इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल के एरिया के हाफ होगा। तो ये हमने यहाँ क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये एग्जाम के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एग्जाम के भी व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या दिया गया है उसको हम पढ़ लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो दिया है 4:9। तो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। मीन्स क्या हो गया, दो सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो दिया, कितना दिया गया, 4:9 दिया गया है। तो उनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है इस दो ट्रायंगल है उनके साइड्स का रेशियो दिया 4:9। तो क्या आ रहा है कि इस 4 में से कौन सा ऑप्शन हमारा उसका जो एरिया के ऑप्शन में आएगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो कह रहा था मतलब फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया स्क्वायर, मतलब एरिया का। तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए अगर ये दो ट्रायंगल्स हैं उनके ट्रायंगल्स का क्या दिया गया है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमारा ट्रायंगल 1, इसे ट्रायंगल 2 कर देते हैं। क्या साइड का दिया है स्क्वायर होता है, यहाँ पे जो भी साइड हमारी क्या है 4 अपॉन किसके 9 का स्क्वायर कर देंगे तो किसके आएगा 16 अपॉन किसके 81 क्या जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कह रहा था दो मतलब एक ट्रायंगल के क्या दिया है, साइड्स का रेशियो दिया गया है, उनका हमारा क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना था। तो एरिया हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा 16/81। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी कह रहा है, उसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन दिया गया है, तो उसका हमको क्या बताना है, रेशियो बताना था। तो उसमें भी एरिया हमको फाइंड करना था, उसका रेशियो बताना था। तो उसको आप लगाइएगा, देखिए क्या आएगा। इस तरह से यहाँ पे एक्सरसाइज 6.4 क्या रहे समाप्त हो रही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे और हम ये क्या कहते हैं एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व करेंगे।